21वें रविवार के प्रवचन के समय मैंने कहा, मैं नहीं जानता हूं कि ईश्वर को चुनने के बाद तुम किस दशा में जी रहे हो। मैं नहीं जानता हूं, शायद तुम अकेले हो, क्योंकि ईश्वर को चुनने वाला, सत्य पर चलने वाला अकेला होता है, उसकी जगह क्रूस होती है। क्योंकि जिसने भी ईश्वर को चुना उसे जीवन में बहुत मूल्य चुकाना पड़ा। धर्म ग्रंथ बताता है आज कि माता मरियम ने ईश्वर के सब बातों को स्वीकारते हुए कहा, मैं प्रभु की दासी हूं। उसे दुख सागर में डूबते हुए चुकाना पड़ा। आज माता मरियम के उद्ग्रहण का पर्व मना रहे हैं। आज के दिन प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 12 पद संख्या 1 कहता है, सूर्य का वस्त्र ओढ़े हुए एक महिला दिखाई दी, उसके पैरों तले चंद्रमा और सिर पर 12 नक्षत्र का मुकुट था। यह बात स्पष्ट हो जाती है कि ईश्वर ने अपनी योजना पूरा करने के बाद माता मरियम को सूर्य, चंद्रमा, तारे, ग्रह, नक्षत्र से श्रृंगार दिया। माता मरियम स्वर्गीय आभा से धमक उठी। सृष्टि की सब रूप लावण्य से विभूषित होने के बाद जब स्वर्ग चढ़ी तो स्वर्ग की सब सेनाएं निहारते हुए थक नहीं रहे। जब कभी भी आप माता मरियम की तस्वीर या मूर्ति को गौर से निहारेंगे तो उसकी सूरत कितना सुंदर, अनोखी, सुशील, सरोज दिखाई देती है। लेकिन यह तस्वीर तो स्वर्ग उद्ग्रहण के बाद का है। धरती पर रहते हुए उसका जीवन बहुत ही विपरीत था। जैसे ही उसने गैब्रिएल दूत के अभिवादन को सुना, संदेश को पाया, उसका जीवन आश्चर्य से भर गया। माता मरियम ईश्वर पर और उसकी योजना पर विश्वास करते हुए कहा, मैं प्रभु की दासी हूं, तेरा कथन मुझ में पूरा हो जाए। इतना कहने के बाद ही उसके जीवन में दुख सागर उमड़ पड़ा। माता मरियम एक विश्वस्त यहूदी होने के कारण जानती है कि एक कुंवारी का गर्भवती होना यहूदी समाज में स्वीकृत नहीं होगा, माता पिता के द्वारा बहिष्कृत किया जाएगा और संपूर्ण समाज उस पर पत्रवाह करेंगे जब तक वह जीती रहेगी। लेकिन इससे भी बड़ा वो ईश्वर को कह चुकी है कि मैं प्रभु की दासी हूं। सन जोसेफ चुपके से
छोड़ने की सोच रहा था। माता मरियम ये सब जानती है, यही होगा, जानकर भी कहीं छोड़ ना दे, सोचकर भी अपने प्रतिज्ञा को याद करती है। कही थी, मैं प्रभु की दासी हूं। सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर के पुत्र को जन्म देने के लिए इस धरा में एक घर नहीं है, सुलाने के लिए कठाउत मिला, ढकने के लिए पुआल मिली। ये सब देखने के बाद उसका कलेजा फटता होगा, लेकिन अपनी प्रतिज्ञा याद करती है कि मैं प्रभु की दासी हूं। नन्हे बालक सर्वशक्तिमान ईश्वर का पुत्र है, जानती है। उसे बचाने के लिए हेरोद के ईर्ष्या से दूर मिस्र के निर्वासन के लिए जाना स्वीकार किया। परदेश में साधन बढ़ाई की पत्नी के रूप में रहकर सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर के पुत्र को लालन पालन किया। इन संपूर्ण दुख भरी जो जिंदगी जी रही थी, याद करती है ईश्वर की प्रतिज्ञा और अपने द्वारा कहे, मैं प्रभु की दासी हूं। हालात बहुत ही खराब है, फिर भी मंदिर में सिमियोन की भविष्यवाणी माता मरियम को और बेहाल कर दिया। लेकिन एक एक बातों को अपने हृदय में संजोग कर रखती थी, क्योंकि उसने कहा, मैं प्रभु की दासी हूं। बालक यीशु मंदिर में खो गए। जोसेफ और मरियम सारा दिन खोजते रहे, और जब पाने के बाद जवाब मिलता है यीशु ख्रीस्त से, मैं अपने पिता के घर में हूं। क्या गुजरा होगा। और एक बात कहूं आपको, माता मरियम अपने भाइयों के साथ यीशु ख्रीस्त को खोजने निकले और सभागृह के बाहर खड़े थे। लोगों ने बताया, आपकी मां आपके भाई खोजने आए हैं। यीशु ख्रीस्त ने कहा, कौन है मेरी मां, कौन है मेरा भाई। जब पूछा जाता है आप कौन हैं, मन प्राण यूं ही सूख जाती है। इससे भी अधिक क्या गुजरती थी होगी माता मरियम के जीवन में, जब अपने ही लोगों के द्वारा अपने ही गांव में यीशु ख्रीस्त को स्वीकारा नहीं जाता था, उनका विरोध किया जाता था। माता मरियम को सुनाया जाता था होगा कि ईश निंदा करता है, साबत के नियमों का पालन नहीं करता, पापियों और वेश्याओं के साथ खाता पीता है। इससे भी माता मरियम का दिल टूटता था होगा। जवान बेटे को कलवारी के रास्ते पर लहूलुहान क्रूस ढोया हुआ पाया, पीछे पीछे उसके चलती है। कभी मूर्छित होके देखा, गिरते हुए देखा, उसके कपड़ों को उतारते हुए देखा, क्रूस में पटक दिए उनको उसने देखा, क्रूस को खड़ा कर दिए, आकाश और पृथ्वी के बीच झूल रहा है। उन्होंने सुना, एली एली लामा सबक्तानी, हे मेरे ईश्वर तूने मुझे क्यों त्याग दिया। माता मरियम ने इसे भी सुना, हे पिता मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों सौंप देता हूं।
जवान पुत्र को क्रूस पर अंतिम सांस लेते हुए मां ने देखा। मृत शरीर को अपने छाती से लगा ली। क्या गुजरा होगा माता मरियम का। उस तस्वीर से मैंने कहा कितना विपरीत है। हर प्रकार के दुख और तकलीफ उसके जीवन में उमड़ पड़ा। अब प्रश्न उठता है, क्या ईश्वर की योजना को पूरा करने के लिए ये दुख सागर क्यों? माता मरियम को ईश्वर की योजना को पूरा करने के एवज में कोई भी सुख, कोई भी सुविधा नहीं दी गई। केवल ईश्वर की कृपा प्राप्त थी। माता मरियम ने गैब्रिएल दूत के सामने ईश्वर के महानता की घोषणा की थी। उनकी योजना को हृदय से लगाकर दुख सागर में डूबती हुई उसने उसे पूरा किया। माता मरियम ने स्वर्ग और पृथ्वी को जोड़ा। बिखरे हुए मानव जाति को ईश्वर के साथ अटूट संबंध बनाया। ईश्वर के मुक्ति कार्य को हर व्यक्ति तक पहुंचाया। और इसलिए आज प्रकाशना ग्रंथ सुंदर सी बातों को कहता है। उनके पैरों में चंद्रमा और सर पर पारा नक्षत्र का मुकुट पहना दिया। ये ईश्वर के अपार कृपा की बातें हम व्याख्या नहीं कर सकते हैं। इसे ही हम कहते हैं मरियम का उद्ग्रहण, कि ईश्वर ने उद्ग्रहण के साथ अपने बेटे के पुनरुत्थान में सहभागी बनाया। माता मरियम का उद्ग्रहण 2021 साल पहले हुआ। आज मेरे लिए क्या बनता है? प्रियजन, हम भी दुख, तकलीफ, विपत्ति, परेशानी, उलझनों से सने हुए हैं। हमारा रूप, हमारा स्वरूप दुख के साथ खो जाता है। लेकिन कभी ना भूलें, हर दुख, हर विपत्ति भावी महिमा का पृष्ठभूमि बनता है। इस दुख तकलीफ के पीछे ईश्वर की योजना होगी, जैसे माता मरियम के जीवन के साथ। क्योंकि ईश्वर माता मरियम के द्वारा अपने अस्तित्व के नई क्षितिज की ओर ले जा रहे हैं। इसलिए आज के पर्व के दिन हम अपने लिए जो दुख सागर में डूबे हुए हैं, ना रात में नींद है, ना दिन में चैन है, उनके लिए प्रार्थना करें। पिता ईश्वर स्वर्ग के द्वार पहुंचते ही आपके पांव तले चंद्रमा और सर पर पारा नक्षत्र पहनाने वाले हैं। ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। हे पिता, सबको आशीष देना आज के पर्व के दिन। आमीन।